खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और हाँ, फर्स्ट इंडिया को सब्सक्राइब जरूर। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक का प्रकरण, जेडीए का एक्शन आज भी जारी है। पेपर लीक के मामले में आरोपी के अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जा रही है। आरोपी भूपेंद्र सारण और भाई गोपाल सारण का अवैध निर्माण ध्वस्त किया जा रहा है। जेडीए की पोकलैंड मशीन और लुकुंद्रा मशीन से ये कार्रवाई आज भी जारी है। अजमेर रोड स्थित रजनी विहार के मकान का ये मामला है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल आपने देखा कल सुबह से ही सूर्योदय के साथ ये कार्रवाई शुरू हो गई थी और कल घर वाले पहुंचे, उन्होंने अपना सामान हटाया क्योंकि जो निर्धारित जगह थी जो अवैध अतिक्रमण के दायरे में आ रही थी उसके पीछे एक लाल रंग का चिन्ह लगाकर पूरे जगह को समय खाली करवाया गया, वहां से सामान हटवाया गया परिवार के लोगों की उपस्थिति में। और लगातार 2 दिनों से ये एक्शन जेडीए का जारी रहा। आज तीसरा दिन इसका। चलिए पूरी जानकारी के साथ और ताजा अपडेट के साथ में मौके से सहयोगी शिवेंद्र इस वक्त लाइव जुट गए हैं। शिवेंद्र, तीसरा दिन आज लगातार इस कार्रवाई का, आज भी अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त किया जाना है और कल सुबह से ही कार्रवाई जारी, क्या ताजा जानकारी? और ठीक है सर, ठीक है, तो थोड़ी बहुत देरी होगी। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और दोबारा जुड़ने की कोशिश करें क्योंकि रजनी विहार में जेडीए की एक एक्शन जारी है। ये लगातार तीसरा दिन आज होगा और आप मानकर चलिए क्योंकि जेडीए ट्रिब्यूनल की ओर से जब हरी झंडी मिली थी अवैध अतिक्रमण को तोड़ने की, हालांकि पहले इसको लेकर के गहमा गहमी थी, याचिकाएं दायर की गई भूपेंद्र सारण के भाई गोपाल सारण की ओर से और दोनों भाइयों की पत्नियों की ओर से। वो भी उस समय जेल में थी लेकिन जमानत पर फिर पहुंचती हैं, अपने घर के सामान को संभालती है, उसे वहां से हटाती है। और ये कहीं ना कहीं चेहरे पर नजर भी आया था कि जानती हैं कि उनके परिवार की व्यक्ति ने गलत कार्य किया है और ये अतिक्रमण करना भी गलत कार्य, तो डबल यहाँ पर एक इल्जाम जिसके तहत जेडीए का ये एक्शन रहा। अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई, शिक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक के मामले में कार्रवाई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार तीसरा दिन क्योंकि परसों 4:15 बजे से कार्रवाई शुरू हुई थी जो कि कल परसों फिर सूर्यास्त के समय तक चली। कल सूर्योदय से शुरू हो गई, कल दिन भर चलती रही, जिसमें सेटबैक और अवैध जो अतिक्रमण थी जिसके दायरे में एक बालकनी जिसको आगे बढ़ा करके पीछे का जो दायरा था घर के पीछे वाले हिस्से का, उसकी तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको लगातार दिखा रहा था। और ये कहीं ना कहीं एक नजीर भी साबित होने वाली है क्योंकि प्रदेश में ये अपने आप में एक बहुत क्रांतिकारी एक फैसला भी आप मानकर चलिए। बेरोजगार जिनके सपने आहत होते हैं जब ये बुलडोजर की गड़गड़ाहट और पोकलैंड मशीन की ठनठनाहट उनके कानों तक पहुंच रही होगी, पहचान पा रहे होंगे कि ये पेपर लीक करने वाले और पूरे जो सरगना जितने भी ग्रुप के मुख्य आरोपी तो बताया जा रहा है भूपेंद्र सारण, अगर उसके साथ ही कार्रवाई हो रही है तो यकीनन एक तसल्ली उन्हें मिली होगी क्योंकि वर्ष पर्यंत कई वर्षों तक वो मेहनत करते हैं और फिर उसके बाद में ऐन मौके पर अगर पेपर लीक कर दिया जाता है या फिर ऐसे लोग जो कि कैपेबल भी नहीं है, जो डिजर्व भी नहीं करते, उनके स्थानों पर उनकी नौकरी लग जाती है तो सपने टूटते हैं। लेकिन अगर अवैध अतिक्रमण और जो इस तरह के माफिया हैं उनके घर टूटते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं एक तसल्ली। शिवेंद्र हमारे साथ लगातार जानकारी के साथ भी जुड़ चुके हैं और लाइव वहां से तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। शिवेंद्र, आप वहां पर मौजूद हैं जहां पर लगातार परसों 4:15 बजे से कार्रवाई जारी है, सूर्यास्त के समय रुक जाती है और सूर्योदय के साथ फिर शुरू हो जाती है। तीसरा दिन आज, क्या ताजा जानकारी? देखिए अभी तक तो मौके पर जेडीए की कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। ये सही है कि सूर्योदय के साथ जेडीए को अपनी कार्रवाई शुरू करनी थी, लेकिन क्योंकि इस निर्माण में ज़्यादा कुछ कार्रवाई करने के लिए बचा नहीं है। तकरीबन 90% जो अवैध निर्माण था उसको कल तक जेडीए की टीम हटा चुकी है। तस्वीर देखिए आप, जो पूरा मकान है वो आपको दिखेगा कि जेडीए ने तोड़ दिया है, ज़्यादा कुछ इस मकान में बचा नहीं है। तो अब जो मुख्य काम है उस मलबे को हटाना, उस रोड को क्लियर करना है क्योंकि बाकी जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं इस मकान में। तो थोड़ी देर में यहाँ कार्रवाई शुरू होगी, जो ऊपर की कुछ मंजिल बची है उसमें, लेकिन ज़्यादा वो कार्रवाई नहीं है। ऐसा बता रहे हैं कि आधे से 1 घंटे में उस कार्रवाई को पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन कल जो कार्रवाई थी उस कार्रवाई में अधिकतर हिस्से को जेडीए के दस्ते ने ध्वस्त कर दिया है। तस्वीरों में आप देख रहे होंगे कि जो मकान 2 दिन पहले तक बिल्कुल अच्छी अवस्था में नजर आ रहा था उसको किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया है जेडीए के दस्ते ने। पूरी तरीके से जितने भी अवैध निर्माण थे उसको जेडीए की टीम ने गिराया है और ये अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई भी मानी जा रही है नकल माफियाओं को कड़ा मैसेज देने के लिए, कड़ा संदेश देने के लिए। तो तीसरे दिन की जो कार्रवाई है
वो थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन उस कार्रवाई में भी ऐसा बता रहे हैं जेडीए के अधिकारी जी। कि ज़्यादा कुछ नहीं बचा है। आधे से 1 घंटे में जो तीसरे दिन की कार्रवाई है उसको पूरा कर लिया जाएगा। शिवेंद्र, इसके अलावा क्या जानकारी, क्योंकि कार्रवाई अब पूरी हो गई है, जेडीए ट्रिब्यूनल से हरी झंडी मिलने के बाद से शुरू हुई थी, आगे का क्या नजरिया इस पूरे घटनाक्रम में रह सकता है, क्योंकि भूपेंद्र सारण अब तक फरार है। हालांकि परिवार के लोग सामने आए लेकिन वो अब तक गायब है। देखिए, भूपेंद्र सारण को पकड़ने का काम राजस्थान पुलिस का है, क्योंकि लगातार ये बताया जा रहा है कि उसकी जो लोकेशन है वो विदेश में है। कभी दावा किया जा रहा है कि वो नेपाल में है, कभी दावा किया जा रहा है कि वो थाईलैंड में है। तो अब राजस्थान पुलिस, खास करके उदयपुर पुलिस, अभी इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है जयती। तो पुलिस की जिम्मेदारी है कि भूपेंद्र सारण को वो जल्दी से जल्दी पकड़ें, क्योंकि ये तय है कि भूपेंद्र सारण को जब भी राजस्थान की पुलिस पकड़ेगी और उससे पूछताछ करेगी तो कुछ नए खुलासे होंगे, बड़े खुलासे होंगे। क्योंकि आप समझिए, जिस व्यक्ति का मकान गिरा दिया गया, जिसकी कोचिंग सेंटर का जो किराए पे चलती थी उसको गिरा दिया गया, उसके बावजूद अगर भूपेंद्र सारण पुलिस के सामने नहीं आ रहा तो ये तय है कि वो अपने आप को नहीं, अपने किसी आका को बचा रहा है, उस व्यक्ति को बचा रहा है जिसने उसकी पेपर लीक में मदद की है। तो अभी राजस्थान पुलिस की चुनौती है, क्योंकि जेडीए का जो काम था, जेडीए के पास जो जिम्मेदारी थी, जो व्यक्ति पेपर लीक में माफिया था, शामिल था, सरगना था, उसके अवैध निर्माण को तोड़ा जाए। वो जेडीए ने अपना काम पूरा कर दिया है। थोड़ा काम बचा है जो तीसरे दिन आधे से 1 घंटे में जल्दी पूरा हो जाएगा। अब राजस्थान पुलिस को काम करना है भूपेंद्र सारण को पकड़ने का, और उम्मीद है कि जो तलाश है पुलिस की वो जल्दी पूरी होगी। और जब भी उसे पकड़ा जाएगा तो पता चलेगा कि आखिर भूपेंद्र सारण को मदद कौन कर रहा था, उसको कैसे पता था कि यही पेपर है जो एग्जाम में आने वाला है, बच्चों को यही पेपर मिलेगा। तो अब भूपेंद्र सारण पर सबकी नज़रें टिकी हुई हैं कि कब तक राजस्थान पुलिस उस तक पहुंचती है, क्योंकि अगर वो विदेश में है तो कब पुलिस कंफर्म करेगी, क्योंकि अभी तक पुलिस के लोग ये कंफर्म नहीं कर रही है। खबरें जरूर आई हैं कि पहले वो नेपाल भागा था और नेपाल के रास्ते वो थाईलैंड चला गया है, लेकिन राजस्थान पुलिस अभी इस बारे में कुछ कह नहीं रही। तो जब भी भूपेंद्र सारण को पकड़ा जाएगा तब उम्मीद है कि पेपर लीक से कुछ और जुड़े बड़े खुलासे होंगे। शिवेंद्र, लेकिन अगर स्पेसिफिकली इस कार्रवाई की ही बात करें जो जेडीए कर रहा है, जब ये कार्रवाई की शुरुआत, जब जेडीए ट्रिब्यूनल के पास ये मामला था तो आसपास जो मकान थे रजनी विहार कॉलोनी के, उन लोगों ने भी कहा था कि हमारे घर के, हमारी हवा पानी को बंद करने की कोशिश इस परिवार के लोगों के द्वारा की गई है अवैध अतिक्रमण के जरिए। और ये चुनौती भी थी जेडीए के सामने कि सिर्फ वही अवैध अतिक्रमण तोड़ा जाए जिसके बारे में जो चिन्हित किया गया था, इसके अलावा आसपास के किसी भी मकान को क्षति ना हो, इसको लेकर आश्वासित सबको किया गया था, सभी को बैठाकर मीटिंग। तो अब क्या मानकर चले, क्योंकि अब तो सिर्फ मलबा हटाने का कार्य जारी है, किसी के भी और मकान में क्षति नहीं हुई है, सब कुछ सेफ है, बजाय उसके जहां पर अवैध अतिक्रमण हटाया गया। कोशिश पूरी यही की थी जेडीए की टीम ने कि जो आसपास में लोग रह रहे हैं, जिस मकान को तोड़ना था उसके, उन लोगों को किसी तरीके की परेशानी नहीं आए। हालांकि ये कोशिश पूरी तरीके से तो सफल नहीं हुई है। अभी कैमरे के पीछे से कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके मकान में थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, पूरी तरीके से उनका मकान सेफ नहीं है। लेकिन फिर भी, क्योंकि जब इतना बड़ा मकान आप तोड़ रहे हैं और आपकी मशीनें चल रही हैं, संसाधन चल रहे हैं, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जेडीए के पास कि आसपास के मकानों में नुकसान नहीं हुआ। ये जरूर है कि सावधानी रखी गई है, कोशिश की गई है कि अधिक नुकसान नहीं हो, लेकिन फिर भी जो अगल बगल के मकान हैं उनमें थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ है और उसकी पीड़ा आसपास के लोगों को है। लेकिन क्योंकि ट्रिब्यूनल का ऑर्डर था, जेडीए को कार्रवाई करनी थी, सरकार को मैसेज देना था कि राजस्थान में जो नकल माफिया हैं, जो पेपर लीक वाले गिरोह हैं, गैंग हैं, उन पर अब कड़ी कार्रवाई होगी। और उसमें कम से कम अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि राजस्थान की सरकार मैसेज देने में सफल रही है, क्योंकि पहली बार राजस्थान में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। पहले कोचिंग सेंटर गिराया गया गोपालपुरा बाईपास पर, फिर उसका मकान गिराया गया और लगातार उसको पकड़ने की कोशिश की जा रही है जयती। और उम्मीद है, मैं वापस वही दोहरा रहा हूँ, राजस्थान पुलिस के सामने अब चुनौती है, उदयपुर पुलिस के सामने चुनौती है कि जो माफिया है, जो सरगना है भूपेंद्र सारण, उसको पुलिस जल्दी से जल्दी पकड़े, जिससे और खुलासे हों कि कितने और पेपर लीक करने की उनकी योजना थी, कितने पेपर वो लीक कर चुके थे, वो कौन व्यक्ति था जो मदद कर रहा था, क्या आरपीएससी से भी कोई इस प्रकरण में शामिल था। ये सारी जांच की विषय हैं जो भूपेंद्र सारण को पकड़ने के बाद पता चलेंगे। शिवेंद्र, कल परिवार भी सुबह में पहुंचा था, तस्वीरें, क्योंकि भूपेंद्र सारण की पत्नी पहुंची थी, एलसी मीणा, जो पहले जेल में थी और जमानत के बाद अपने सामान को संभालने के लिए पहुंची थी, परिवार के अन्य लोग भी थे। कल जो कार्रवाई हुई उसके बाद में परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रिया अब तक सामने आई या फिर शांत है? कल सामान उठाया और उसके बाद फिर निकल गए।
ना उनके पास उन्होंने किसी तरीके की कोई प्रतिक्रिया दी नहीं है। वो आए जरूर थे कल, जब दूसरे दिन जेडीए की कार्रवाई हो रही थी और पुलिस की मौजूदगी में, जेडीए की टीम की मौजूदगी में अपना सामान उन्होंने इस मकान से निकाल लिया था और उसके बाद फिर वो यहाँ से चले गए थे। लेकिन प्रतिक्रिया किसी तरह की नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि जिस तरीके के चार्ज उन पर हैं और जो स्टैंड सरकार का है, तो प्रतिक्रिया देने का कोई खास फायदा नहीं है। क्योंकि पूरे राजस्थान में जो कार्रवाई जेडीए ने की है, जो सरकार का स्टैंड है, सब उसका समर्थन कर रहे हैं, कोई उसका विरोध नहीं कर रहा। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में बेरोजगार युवाओं के सपनों के साथ खिलवाड़ करना, पेपर को लीक करना, एक तरीके से सिस्टम को चुनौती देना है, सिस्टम से खिलवाड़ करने जैसा है। और यही कारण है कि भूपेंद्र सारण के परिवार ने कल भी मीडिया से कोई बातचीत नहीं की और अभी भी वो लोग मीडिया के सामने आने के लिए तैयार नहीं है। बिल्कुल शिवेंद्र, और ये जो खंडित इमारत है, एक मैसेज है उन लोगों के लिए भी जो इस तरह के कृत्य में संलिप्त है। बहुत शुक्रिया शिवेंद्र पूरी जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।